हेलो एवरीवन, दिस इज तेज कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रेजर। आपने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दीजिए प्लीज। एक्चुअली मैं तो ट्राइंगल्स करने के चक्कर में था कि पहले ट्राइंगल्स करवा देते हैं, बट बच्चों ने कहा कि सर प्लीज पहले ट्रिग्नोमेट्री करवाइए, तो मैं लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री करवाने से पहले तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट वे ढूंढ रहे हैं, मतलब शॉर्ट तरीका किस तरीके से बस क्वेश्चन हो जाए जी, ऐसे हो जाए ऐसे। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा हो और आप सीखें। मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है जी, और शॉर्ट सीखना भी चाहिए। इससे कॉन्सेप्ट बढ़ता है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं आपके। लेकिन उससे पहले आपको अपना बेसिक अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी ना, तो ये शॉर्ट तरीके तो क्या है, ये आप खुद ही बना लोगे। अब जैसे हम जो शॉर्ट तरीका बताते हैं, जैसे मैं जो बताता हूँ, वो सभी मतलब खुद ही बनाए हुए हैं। ऐसा तो नहीं क्वेश्चन को पहले से रट के बैठे हैं और खुद ही कर दिमाग लगाते हैं और अपना कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक पता है। अगर आपकी बेसिक मजबूत है बेटा, तो आप खुद भी अपने आप ही की चीजें कर लोगे। इसीलिए पहली चीज बेसिक होना, अच्छे से होना जरूरी है। आगे के क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे लेवल पे यूज करनी आनी होगी, मतलब यूज करना होगा। और ऐसे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पता ही नहीं है तो आप करोगे कैसे। इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन भी, ये तो खैर क्या होगा, प्रूफ तो खैर नहीं है, प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आप लोग बेसिक से भी करें, शॉर्ट भी ये देखें, और बेसिक तो जरूर करना है आपने, ये बात ध्यान रखें। अभी टाइम कम है, अगर आपकी बेसिक मजबूत तो अच्छी बात है, तो फिर शॉर्ट पे आइए, नहीं तो आप पहले बेसिक करिए। अगर शॉर्ट पे टाइम मिलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट से ही करने बेटर है, मैं अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो बताते जाऊंगा वो मैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे आप शॉर्ट यूज नहीं करते, आपको बेसिक यूज करना होगा, अपने फॉर्मुले वगैरह अप्लाई करने होंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ये मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन है 4x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉमा 4/x कॉस थीटा, ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। बहुत सिंपल सा है। आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ना। देखो ये एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस वाले से। 4x इक्वल टू कॉस एक्स थीटा, x इक्वल टू कॉस एक्स थीटा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह यहां पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है 4/x इक्वल टू कॉट थीटा, 4 को इधर ले आइए डिवाइड में, तो यहां बच जाएगा 1/x इक्वल टू कॉट 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। तो देखो 1/x की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू मिल गई, बस इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। 4x स्क्वायर यानी कि cosec थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर, cosec थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर, माइनस 1/x है तो 1/4 cot थीटा हो जाएगा। इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी लगा दीजिए मिडिल ब्रैकेट, 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1/4 का स्क्वायर 16 कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। आप देख पा रहे होगे 16 यहाँ पे कॉमन है, तो वो हम बाहर का एक मिनट, ये अच्छा सॉरी, ये कॉट ऊपर है आप में कई बजे तो कंफ्यूज है, सर ये कॉट नीचे कैसे आ गया, और कोई ऊपर कॉट आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, 16 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 4/16 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा 16 से, ये 4/16 हो गया, सॉरी 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू मिल रही है हमको, ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर कॉट माइनस में है तो कॉट को उधर शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप क्लियर देख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 1 इक्वल टू 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं जरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आते हैं, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको sin थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, इनमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है। पहले शॉर्ट तरीका देखते हैं। देखो एंगल्स आपको याद करने होंगे इसके लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि सभी थीटा की वैल्यू में, देखो ये सभी किसी के इक्वल है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो
जो जिसके इक्वल है ये जो पूरी वैल्यू है वो जिसके इक्वल है उसकी भी तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना उस एंगल पर। जैसे मान लो कि ये जो थीटा एंगल पे इनकी वैल्यू आती है 1, एक बात मैं कह रहा हूँ, इस पूरे की वैल्यू आती है 1, एक इमेजिन कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है जो भी इसकी वैल्यू है उसमें भी तो वो एंगल रखने पर उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या आप यहाँ देख पा रहे हो कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप देख पा रहे हो? नहीं तो आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ सेक स्क्वायर माइनस में है तो सेक को इधर ले आइए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मैं 1 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो माइनस 1 हो गया, यानी इस पूरे की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस का 1। ठीक है, ओके। अब बचे हुए चीजों को देखते हैं, इनको देखते हैं, ये वाली वैल्यू। मैं आपको पहले एंगल रख के दिखाता हूँ। पहले थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ, ये 0 रखूंगा तो साइन की वैल्यू क्या 0 पर क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0। इस पूरे की वैल्यू 0। ओके, तो ये पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू आई निकल करके वो आई है माइनस का 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज मतलब जो हमने थीटा की वैल्यू 0 रखी थी वो इनमें रखकर देखेंगे, जिसमें वैल्यू 1 आ गई वो आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरे की वैल्यू 0 हो गई, नहीं हो सकता। सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, पॉजिटिव 1 हो सकता है। टेन 0 की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। सेक 0, कॉसेक 0 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, मतलब अनडिफाइंड होती है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो सकता है आंसर हो सकता नहीं है। अब देखो यहाँ आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो -1 है, यहाँ +1 है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखो एक्चुअली सेक की ना जितने भी साइन कॉस टैन कॉस सेक जितने भी है ना, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अभी आप 8th क्लास में हो, मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता, बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मोटा मोटा। ये देखो आप, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ही जो आप 4 क्वाड्रेंट देख रहे हो ना, इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन मतलब 6 रेशियोज होते हैं। इन सभी 6 रेशियोज की जो वैल्यूज है, वैल्यूज तो वही रहती हैं, बस साइन चेंज होता रहता है। तो सेक की वैल्यू जो सेक है उसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है। अब अगर आपको कोई डाउट है, बाई द वे कोई डाउट है कि सर ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप एक काम करो, और यहाँ पर ये आपको करना, यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू 30 रखो, 45 रख लो, 60 रख लो, आप कोई भी रख सकते हो। अब ये एंगल की थीटा की वैल्यू रख करके चेक करो कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो सेक थीटा के इक्वल है कि नहीं। मैं 100% श्योर हूँ इक्वल आएगा, आप चेक करके देख लेंगे, ठीक है। ये एक शॉर्ट तरीका था। अब बेसिक देखते हैं इसका। तो बेसिक भी इंपॉर्टेंट है करना, अगर आप बेसिक नहीं करते, मैंने पहले बोला आपको बेसिक नहीं करते तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेसिक करें। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई पूरी, -1, तो -1 हो गया। ये पूरे की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू टेन, हमें तो पता ही है साइन थीटा इंटू अपॉन कॉस थीटा होता है ना, होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो ये इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं ना, सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले से बीच वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब आप देखो साइन स्क्वायर, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर निकालना हो तो कॉस उधर लेके जाना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं वही लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये देखो आप, जब भी इस तरह से फॉर्मेट में आता है हम इसको हमेशा मतलब लिख सकते हैं हमेशा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही रहना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह पे 1 है तो 1 प्लस कॉस थीटा, b की जगह पे कॉस थीटा है, और 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये -1 भी था। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब बच गया 1, ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर -1 साइड में। ये जो कॉस थीटा जो है दोनों के अपॉन में है ना, अलग अलग मतलब एक साथ है तो अभी अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा
-1, ये तो कितना हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 0, 1 अपॉन कॉस। आपको पता होगा कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के का उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक को उधर ले जाओ, कॉस किधर गया, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पर हम सेक थीटा लिख सकते हैं ना, तो यहां मैं लिख सकता हूं सेक थीटा, बस हो गया। ये जो फॉर्मूले है ना, इनको आप अच्छे से याद करिए। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाले हैं उनमें फॉर्मूला अच्छे से लिखवा दिया है, उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 37 देखते हैं। आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल वाला तरीका यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपको एक्स की वैल्यू, यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू आप रखोगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी और फिर एक्स की वैल्यू से आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेटर ये है कि आप सेक थीटा से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करके बाद में ऐड कर दीजिए। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। इस टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसमें जो होता है ना रेशियो वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उस वाले तरीके से हम इसके हाइपोटेन्यूज और बेस को निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो मैं पहले वही तरीका यूज करने जा रहा हूँ। तो सेक थीटा इक्वल टू, इसको हम कर सकते हैं अपॉन में 1 मान करके ऐसे सॉल्व कीजिए, 4x² + 1 अपॉन 4x। यहाँ पर सेक थीटा की का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की ये वैल्यू हो गई और बेस की ये वैल्यू हो गई, इसलिए हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है, दूसरा बता दूंगा आपको, पहले ये देख लीजिए। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4x² + 1 दे रखी है, का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस 4x है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4 का स्क्वायर, या फिर इसको खोलो ही मत, ऐसे रहने दो, 4x² का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x² इंटू 1, a² + b² + 2ab इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर प्लस p²। ये बन के आ रहा है हमारे सामने। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये हो जाएगा आपका 16x² का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 जा 8x²। आप इसे खोलोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा। 16x² को इस तरफ लेकर आओ, माइनस का 16x² प्लस 2p²। आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 16x² का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये पावर 4 हो जाता है, एक सेकंड, एक मिस्टेक की है। यहाँ पर देखो ये पावर के ऊपर पावर है, तो x की पावर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से ये ऊपर वाले को कॉपी कर दिया नीचे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 तो 1 ही है, ये माइनस करने पर हमें मिलेगा 8x² इक्वल टू p²। ओके, अब आप देखो ये जो है ना, ये फिर से एक a + b का फॉर्मूला बन रहा है। मैं दिखाता हूँ कैसे। 16x की पावर 4 है, इसे लिख सकते हैं 4x² का होल स्क्वायर, जैसे ये था बिल्कुल वही चीज लिखते आ रहा हूँ मैं, प्लस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको खोला था ना, 4x² के होल स्क्वायर को खोला था हमने, तो 16x की पावर 4 आया था। तो 16x की पावर 4 को वापस हम उसी पावर में लेके जाएंगे, तो 4x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं 2 इंटू 4x² इंटू 1 इक्वल टू p²। ध्यान से देखो, 4 2 जा 8x² तो आ रहा है वापस हमें। अब यहाँ देखिए a² + b² माइनस 2ab बन रहा है फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x जो कि a की जगह पर है और b की जगह पर 1 है का होल स्क्वायर, 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 4x² माइनस 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मिल गया हमको, ठीक है। बेस हमारे पास पहले से था, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो फाइंड करना था हमको। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x + 1/4x प्लस टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया है 4x² - 1, 4x² - 1 अपॉन बेस की वैल्यू 4x थी, तो अपॉन में 4x आ जाएगा। ये हो गया आपका x + 1/4x प्लस 4x से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 4x² / 4x माइनस 1/4x। 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x² में 2 बार x होता है ना। ये देखो x² इक्वल टू होता है x × x,
तो अपॉन में जब x होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यही कैंसिल किया मैंने। अब बच गया आपका, देखो ये 1/4x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x और यहाँ पर भी केवल x बचा, x प्लस x 2x, यानी इसकी पूरी वैल्यू जो आ रही है sec x प्लस tan x की, वो आ रही है 2x, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये मेथड था जो आप देख पा रहे हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने किया है। एक और तरीका है, वो क्या है वो देख लेते हैं। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप इस ट्रिग्नोमेट्री में सभी चैप्टर में नहीं कहता मैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में खासकर ऐसे कह रहा हूँ, आपके पास जितने भी तरीके हो सकते हैं सभी अप्लाई करके देखिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी और मेरा काम है आपको सही गाइड करना। सभी लोग करते हैं, सभी टीचर्स करते हैं अपने अपने अनुसार। मेरा अनुभव कहता है कि आने वाली क्लासेस में आपको अलग अलग तरीके से प्रूफ करने होंगे क्वेश्चंस को, तो बेहतर है कि अभी से आपकी थोड़ी पकड़ होगी तो आगे आने वाले क्वेश्चंस ना एक या दो बार में समझ में आ जाएगा, बार बार दिक्कतें नहीं आएंगी आपके सामने। अब हम नेक्स्ट और तरीके से चलते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे, पता है ये कि 1 प्लस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम इस वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, बस कुछ करना नहीं है, tan स्क्वायर तो फाइंड करना, तो tan तो फाइंड करना है, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये 1 किधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan का स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट जब लगाओगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीधा सीधा सेक की वैल्यू इसमें रखिए और tan की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। अब tan की वैल्यू मिल गई और सेक की वैल्यू पहले से ऐसे ही ऐड करके सॉल्व कर लेना, बस ये एक ही तरीका है। इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं आता है ना ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 37, अगर नहीं आता है इस तरीके से आप मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा कि किसी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो या किसी अदर वीडियो में मैं डाल दूं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ क्या पता बहुत सारे बच्चे ना बहुत दिक्कतें होती है उनको, तो सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x, तो x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। मैं एक्चुअली बताने से इसलिए थोड़ा सा वो रहता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बस और कोई बात नहीं है। ओके, तो स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये देखो ना मैंने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर दो, क्या बचा 2, 1/2 बच गया। वही सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम, रूट एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस 1/16x स्क्वायर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर माइनस, देखो 1 में से 1/2 हाफ, 1/2 मतलब हाफ होता है ना, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा। जैसे दूसरे से समझाता हूँ मैं आपको, 2 1 जा 2 में से 1 माइनस करो, 1 बचेगा 1/2, तो माइनस का 1/2 आ गया। अब आप देखो फिर से वही फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई देख पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहा है मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 4x का होल स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, माइनस देखो इसके 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए की जगह पर यहाँ पर क्या है x इंटू बी की जगह पर क्या है 1/4x, यही है ना। आप देखो क्या इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू है ये 1/2 आ रही है, 2 से 4 कैंसिल 1/2 x से x, तो 1/2 ही तो आ रहे थे। तो ये मैंने इस फॉर्मेट में लिख के दिखाया है आपको कि भाई 2ab के फॉर्मेट में ही है ये, बस कट पिट के ये 1/2 बचा हुआ। तो अब ये फॉर्मूला बन गया आपका ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह पर x है माइनस b की जगह पर 1/4x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बच गया x माइनस 1/4x। तो यही तो हमारी वैल्यू आई थी ना tan की वैल्यू। अब आप देख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 1/4x था, 4x को इधर लेकर आओगे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1/4x ही आएगा। आना वही है, बस तरीके थोड़े चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ कंडीशन और आपको ये tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, ये ऑप्शन है। इसके मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, पहले एक सीधा शॉर्ट तरीका देखते हैं। क्या आप इसको देख करके इन 4 ऑप्शंस में से आंसर बता सकते हो?
आपको ये फाइंड करना है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ इसमें से देख करके मुझे आंसर बता सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को और उसके बाद देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। चलो अब मैं वो बताता हूँ आपको। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी और 100%, तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया। ओके, अब बच गया 3/10 एंड 10/3। ठीक, आप देखो कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर का उल्टा होता है, तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, होगा ना। जब इसके अपॉन में 1 मानकर हम इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, होगा। ओके, अब आप देखो ऊपर 10 की पावर 4 है, पहली बात तो पावर से खैर फर्क, अब ये समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ, 10 की पावर 4 है प्लस 1, तो 10 की पावर 4 में कुछ ऐड हो रहा है, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, एक ही है, ये आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपके पास कोई रास्ता ना हो तो ऐसा आप यूज कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में ही हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल वाले मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था ना, अब हम मेथड एंगल मेथड की बात करते हैं, उसको देखते हैं। तो हमारा आंसर सी आया था, अभी हम एंगल वाले से ट्राई करके देखते हैं। देखो हमें थीटा की वैल्यू रखनी है, मतलब यहाँ पे है ना, हमने एंगल्स देखे हुए हैं 0, 30, 60, 45, 90, है ना, तो ये सारी वैल्यूज रख के देखेंगे, देखते हैं इनमें वैल्यू 0 कब हो रही है, किस एंगल पे हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक बार थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 रख के देखें, 90 में 6 कॉट की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 90 पे 1 का स्क्वायर 1 √3, 4 रूट, यहाँ पे वैल्यू रखोगे 90 तो ये होगा 1, 4 1 जा 4, यहाँ बचा √3, यहाँ प्लस √3, तो ये तो 0 नहीं हो रहा, 0 तब होगा जब आपस में कटेंगे, तो कट ही नहीं रहे। अब हम एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जहाँ पे √3 आ रहा हो, जैसे कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू √3 रख रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, कॉट 0 की वैल्यू तो 90 में 0 होती है, सॉरी। ओके, 30 की वैल्यू रखते हैं अभी, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, वैल्यू रखिए। ओके, अब हम यहाँ पर एंगल वाले मेथड से करने जा रहे हैं, मेथड 2। इसमें करना कुछ नहीं है, ये थीटा की वैल्यू को आपको रखना है, आपको पता ही है एंगल ना, 0, 30, 45, 60, 90, इनमें से कोई एक रखना होता है। तो पहले सबसे पहले मैं देखो कोई भी रख सकता, 45 रख लो, बीच का नंबर 45 रखोगे तो 1 आएगा कॉट की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 √3, 1 का स्क्वायर 1 को √3 से लगा 1 √3 तो आएगा, और यहाँ हो गया ये 1 × 4, तो √3 2√3 -4 आया, तो 0 हो नहीं रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब एक बार 30 रख के देखते हैं, 30 में इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ देखो √3 है ना, तो हो सकता है कि √3 वाले नंबर से कैंसिल हो जाए, तो अब मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3 होगी, √3 का स्क्वायर 3 √3, ठीक है। यहाँ पर रखो cos 30 की वैल्यू √3, 4√3 3√3, 4√3 माइनस करो 3√3 में से 1√3 माइनस का, और 1√3 में से 1√3 माइनस करोगे तो 0, यानी ये थीटा एंगल 30 एंगल पर ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये थीटा 30 होगी। इसको वैल्यू इनपुट करके सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने किया क्या है। मैं थीटा की वैल्यू एक बार 30 लेकर देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका √3 cot 30 का स्क्वायर, cot 30 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू cot 30 यानी √3 प्लस √3 इक्वल टू 0। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू √3 माइनस 4√3 प्लस 1√3 लिख सकते हो आप, कुछ भी नहीं तो 1√3 तो हो गई ना, 1√3 प्लस 3√3 4√3 प्लस में एंड माइनस में भी 4√3, ये सॉल्व कर लो 0, ये इक्वल टू 0 में नहीं लिखना है आपने, इक्वल टू 0 तो लेकर आना है ना, तो ये हो गया 0। इट मीन्स कि एंगल 30 पर जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे में हम यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे, तो 30 प्लस cot स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करना है। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cot 30 √3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस 3 अपॉन 1 मान कर सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10/3,
और हमारा जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी यही आया, ठीक है। ये तो सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड की अगर हम बात करें तो इसको हम, ये जो कॉट है इससे हम आप देख पा रहे हो ना, देखो कॉट स्क्वायर माइनस कॉट प्लस √3, यानी कि जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। मैं वो बता नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर हम इस वाले मेथड से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जो कॉट की वैल्यू आएगी तो टेन की वैल्यू भी मिल जाएगी, टेन उल्टा होता है कॉट का। अब ऐसे दोनों की वैल्यू मिल गई तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। ये मेथड 3 था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 39 पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर को करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो ये जो बुक ने, राइटर ने जो बुक बनाया है वो कैसे गेम खेल रहा है। वो अच्छा दिमाग लगाया उसने कि 37 में देखो सेक दिया हुआ था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा था। 39 में देखो सेक थीटा टेन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा पूछा है। और अगर जो बंदे किसी ने पकड़ लिया होता ना, तो जो 37 से क्वेश्चन किया गया था उससे वो 39 भी निकाल सकता था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, और इसका फिर मेथड दूसरा ही बता दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। पहले आप इसको देखिए कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन बनाया गया है, बनाया कैसे गया। हमें जब 37 क्वेश्चन दिया गया था तो सेक थीटा की वैल्यू ये दी गई थी और बोला कि सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसकी वैल्यू ये उसको निकालिए, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 2x। अभी थोड़ी देर पहले तो किया हमने ना। तो अब हम इसको उल्टा सोचे जरा एक बार, आपको सोचना है उल्टा सोचना है कि भाई सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू 2x है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसा करना है। मैं एक बार जरा इसको सॉल्व कर दूं एक बार। इसे 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 4x, और इसको और फर्दर मैं लिखना चाहूँ तो 4x को लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिखता हूँ 2 इंटू 2x, लिख सकता हूँ ना। अब आप ध्यान से देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा एल दिया है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 2x है। हम 2x की जगह पर अगर l लिख दें तो ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, पूरा 2x की जगह पर l लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एल, यही होगा, यही तो होगा। देखो हो गया सॉल्व हमारा, सेक थीटा इक्वल टू ये होता है। कितना इजी था ये। और इसके ऑप्शन अगर हम देखें तो मैं एक मिनट एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। मैं पूरे सारे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आपको। एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, बी है एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 12, ऑप्शन नंबर सी है एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल, और ऑप्शन डी है 2 ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल। ये अब देखो ये सीधा आंसर सर मिल गया। कितना इजी था ये, है ना। और राइटर ने ये इसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को बनाया था। अगर जो कोई देखने वाला होगा ना, मतलब याद होगी चीज, थोड़ी सी चीजें याद होगी तो तुरंत इसको आंसर कर देगा। ये था। ओके, तो ये तो मेथड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए मेथड सेकंड पे चलते हैं। मेथड सेकंड वाला वही एंगल वाला है हमारे पास, फिर मेथड थर्ड भी कर सकते हैं। पहले सेकंड चेक कर लें। आपको करना ये है कि ये थीटा की वैल्यू जो है आप अलग अलग पुट कर सकते हैं। ऐसी वैल्यू पुट करिए जो इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो, मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 90 पुट करता हूँ। 90 पे तो टेन थीटा जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो 90 पुट नहीं कर सकते, अभी 0 रखते हैं। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। मैं थीटा की वैल्यू ना यहाँ पे 90 ले रहा हूँ, ओह सॉरी 0 ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा टेन 0 प्लस सेक 0, ये तो होगा इक्वल टू एल। टेन 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 1, यही है। अब यहां पर भी सेक थीटा की वैल्यू पुट करिए। सेक थीटा की वैल्यू 0 एंगल पर कितनी होती है, सेक 0 पर कितनी होती है, 1 होती है, यही है ना। ओके, अब देखो सेक थीटा की तो इनमें चारों में से कोई वैल्यू होगी ना, बात सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। जो सेक थीटा की वैल्यू इन चारों में से कोई एक ही तो होगी, है ना। तो उसकी वैल्यू भी एल की वैल्यू 1 रखने पर 1 आना चाहिए। मतलब सेक 0 की वैल्यू 1 है और हमें पता है एल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इनमें इन सभी में एल की वैल्यू को 1 रखने पर उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, पूरा टोटल वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब यहाँ देखो आप एल की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 नहीं आ रहा है। इसमें देखो एल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो 2 अपॉन 2 इंटू 1 2 से 2 डिवाइड करो 1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। और की भी चेक कर लो आप, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, नहीं होगा ये। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ये भी नहीं होगा, आंसर है हमारा। एक ये मेथड था।
समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा फिर थर्ड मेथड भी है। अब आपको सर आपको हमने शॉर्ट के लिए क्या कह दिया, आप तो मेथड मेथड दिए जा रहे हो। अभी आपने कहा है तो देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सोच देखने में क्या बुराई है, मत करो आप, एक अभी टाइम कम है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख तो सकते हो। अब थर्ड देखते हैं। हमें यहाँ पर देखो सेक थीटा की वैल्यू तो पूछा है उसने, सेक थीटा की वैल्यू पूछा है, तो याद करिए इसमें हमने कैसे सॉल्व किया था, बस उसका उल्टा जाना है, उसका उल्टा करना है। हमें यहाँ पर फिर से tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा दे रहा हूँ आपको। आपको ये दिया हुआ है ना, देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल है, यही है। आप यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू होती है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में प्लस सेक थीटा, ये इक्वल टू एल। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। खैर भाई तो कर नहीं रहा हूँ, घबराइए मत, आप इस वाले मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, ये सारी चीजें नहीं होती, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, बात ये है। ठीक है, इसको स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। tan a इक्वल टू a tan b दिया हुआ है आपको, और sin a इक्वल टू b sin b दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। दो तरीके हैं फिर से वही, एक तो एंगल वाला तरीका, आप a और b की वैल्यूज को रख करके देखेंगे एंगल्स की 0 से लेकर के 90 तक। दूसरा तरीका, आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, पहले रिलेशन फाइंड करिए, cos की वैल्यू क्या होगी, फिर cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके दिखा रहा हूँ आपको। पहला तरीका एंगल वाला, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल होगा, तो अगर ये एंगल ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो अगर ये एंगल मान लीजिए एक्स थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होता है 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 90 है, तो बचे हुए दोनों के एंगल की टोटल जो 90 होगा, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो एंगल होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब अगर ये थीटा की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो इसकी वैल्यू भी 45, 90 से मैं माइनस तक लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90, इस तरह से, है ना। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए और बी की वैल्यूज को रख रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, पहले अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो बी की वैल्यू 90 हो जाएगी, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, हम ए की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 30 रख के देखते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 की 90 में से 30 माइनस 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यस, यहाँ पर मिल सकता है, तो हम चेक करने जा रहे हैं। तो tan a यानी tan 30, यहाँ पे एंड a जो है वो 30 है, और फिर b क्या हो जाएगा, फिर 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा 60। तो tan 30 इक्वल्स टू a tan 60। tan 30 की वैल्यू √3, 1/√3 a इंटू √3 को इधर ले आइए, 1/3 इक्वल्स टू a, ये a की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा sin a की वैल्यू मैंने क्या रखा है 30 रखा है ना, तो 30 रखना है, जो इसमें रखोगे वही रखना है, इसमें भी ध्यान रखना ही होगा। तो ये जाएगा b sin 60, sin 30 की वैल्यू 1/2 b इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 इधर ले आइए, 1/√3 इक्वल टू b, ये मिला है हमें a और b के फॉर्म में। ठीक है, अब इस a और b का क्या करेंगे, हम इन ऑप्शंस में रखेंगे, और इन वैल्यू रखने पर जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू cos स्क्वायर a की वैल्यू से मैच करती है, तो आंसर है, वरना नहीं है। cos स्क्वायर a यानी कि cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3/4। हमें ये आंसर चाहिए 3/4, ये वाला आंसर चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे किसमें 3/4 आ रहा है। शुरू करें, पहले a में ट्राई कर रहे हैं। ऑप्शन a है आपका a² - 1/b² - 1। a की वैल्यू आपकी 1/3 है, तो 1/3 माइनस होल स्क्वायर -1/1 b की वैल्यू है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1। इसके अपॉन में 1 मान के सॉल्व करेंगे, 9 × 9 में से 1 माइनस करो, माइनस का 8/9, 3 × 3, 3 में से 1 माइनस करो, माइनस का 2/3, माइनस से कैंसिल, सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले से बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 × 3 हो जाएगा, अपॉन में 9 × 2, 2 से डिवाइड करिए इसको 4, 3 से डिवाइड करिए 9 को 3, क्या आ रहा है 4/3। हमें क्या चाहिए
3/4, यानी उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ये जो a स्क्वायर माइनस बी है 1 है अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी वैल्यू उल्टी आ रही है, इसको उल्टा कर दो 3/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन जा चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर है। आप इसी तरह जिस तरह से मैंने इसमें वैल्यू रख करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू रख करके मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप रखोगे इसमें बी स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर की वैल्यू, आपकी 3/4 ही वैल्यू आने वाली है। मैं कर देता हूँ एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए 1/3, ये √3 स्क्वायर है ना, तो √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करो 2, 2/3 माइनस का 2/3, जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे इधर कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से 3 3 9, 9 1 जा 9 में से 1 माइनस करो 8, माइनस 8/3, माइनस से माइनस सॉरी 9, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 आंसर, जो कि cos स्क्वायर 30 के इक्वल है। ये एक तरीका था एंगल वाला, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि हमें cos स्क्वायर a फाइंड करना है। इसके लिए आप चाहो तो ये b एंगल को हटाना होगा, b हट मतलब cos की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, उसका फिर बाद में स्क्वायर कर देंगे। स्क्रीनशॉट लिया, फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पे को दोबारा देखते हैं दूसरे तरीके से। आप यहाँ देख सकते हो कि हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल b है दोनों में tan b और sin b, इन दोनों को हमें हटाना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि tan b की वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे तो वो cos a मतलब a के फॉर्म में होगा, एंगल a के फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एंगल b के जो टर्म्स हैं उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, पहली चीज, दूसरी चीज ये भी देखो आप कि tan और sin का डायरेक्ट रिलेशन किसी भी फॉर्मूले में अभी तक आपको नहीं बताया गया। इसका ये मतलब हुआ कि हमें इसे ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि cot sec cosec या और क्या बतिया cos, इनमें चेंज करके तक आपको रिलेशन फाइंड करना होगा। तो tan का जो उल्टा होता है cot, तो मैं cot में चेंज करने जा रहा हूँ। इसे मैं लिख रहा हूँ अभी tan b a इक्वल्स टू tan a, यही है ना। हमें tan ये b की वैल्यू फाइंड करना है, a को नीचे ले जाओ, तो tan b इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा tan a अपॉन a। tan b की वैल्यू cot के टर्म्स में क्या होती है 1/cot, तो tan a अपॉन a। मैंने क्या कहा था कि b की वैल्यू को मतलब b के टर्म्स में फाइंड करना है, तो इसको उल्टा कर दो, cot b की वैल्यू मिल जाएगी हमें, cot b इक्वल्स टू a अपॉन tan a, ऐसे उल्टा कर दिया। इसी तरीके से इसको भी करना है हमने। यहाँ पर sin b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो sin b इक्वल्स टू b को डिवाइड में ले जाइए, ये हो जाएगा sin a अपॉन b, ठीक है। अब sin देखो cot का sin से कोई रिलेशन नहीं बनता, cosec का बनता है, तो हम sin को cosec में कन्वर्ट कर लेंगे। cosec हो जाएगा 1 अपॉन ये sin हो जाएगा 1 अपॉन cosec b इक्वल्स टू sin a अपॉन b। फिर से इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा किया था, इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cosec b इक्वल्स टू b अपॉन sin a। अब हमें मिल गया cot b और cosec b, इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, याद आया। cot को उधर शिफ्ट कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा की जगह मैं एंगल b लिख रहा हूँ, b माइनस cot स्क्वायर b इक्वल्स टू 1, ओके। cosec b की वैल्यू देखो b अपॉन sin है, b अपॉन sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cot की वैल्यू a अपॉन tan a, a अपॉन tan a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर खोलें इसका, तो b स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे b स्मॉल था क्या कैपिटल था, स्मॉल मिल लेटर में था ये, a स्क्वायर अपॉन tan a को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। देखो साइन नीचे और उसके नीचे कॉस होगा, तो सबसे नीचे कॉस है वो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, पता चले आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। साइन स्क्वायर a अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये मेन लाइन तो ये थी ना, ए के नीचे वाली तो लाइन मेन लाइन थी, इसके अपन भी तो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी रेशनल नंबर होगा, नीचे रेशनल नंबर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले से बीच वाले को इधर से लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को ऊपर ले जाओ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैं यही कहता हूँ उसमें कि ये जो कॉस है ऊपर हो जाएगा। इक्वल में 1 चल रहा है, ध्यान रखना, इक्वल में 1 चल रहा है, ठीक है। अब ये दिनों में दोनों का डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर है, कॉमन मतलब डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर है, ये बच गया ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। हमें देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को हटाना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, साइन नहीं चाहिए। अब साइन और कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस को उधर शिफ्ट कर दो तो साइन स्क्वायर की मिल जाएगी वैल्यू हमको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी ना। तो साइन स्क्वायर जब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही लिखने जा रहा हूँ मैं वहां पे। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर एक तरफ और ये जो बी और 1 है एक तरफ, इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ये जगह बी स्क्वायर 1 को इधर ले आओ माइनस 1 इक्वल टू ए को उधर ले जाओ माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यही है। इन दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में पहले मैं ए लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या था, बी स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक है। इसको नीचे ले आइए, बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू में मिल गई, बी स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक था। आपको कौन सा समझ में आया, मतलब ज्यादा अच्छे समझ में आया और इजी कौन सा लगा बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 41 पे चलते हैं। आपको cosec a माइनस cot a इक्वल टू क्यू दे रखा है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर से वही करना है, एंगल लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पर एंगल लेने शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 लो तो cot में cot 0 की वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड है, तो 0 लेना बेकार होगा। अब मैं 90 ले रहा हूँ, पहले इजी एंगल लेना चाहिए ना जिससे कि जल्दी आंसर मिल सके, तो मैं 90 ले रहा हूँ। 90 में अगर देखें तो cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस cosec 90 की वैल्यू 1, तो q इक्वल टू क्या हो गया 1 और एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री के एंगल पर q की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर मैं एंगल 90 पर देखता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है। पहले मैं q की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 90 डिग्री, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस cos 90 की वैल्यू तो 0 ही होती है, 0 0 प्लस 0 0, आंसर बी। ये हमारा क्वेश्चन 41 को मैं एक बार दूसरे एंगल पे किसी और 60 30 45 इनमें किसी एक दिखा देता हूँ आपको। मैं एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर 30 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cosec 30 माइनस cot 30 इक्वल टू क्यू। सॉल्व करें, cosec 30 की वैल्यू होती है बेटा 2 माइनस इसकी वैल्यू होती है √3 क्यू। अब q की वैल्यू मिल गई हमें, हम इस वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंगल यहाँ पर क्या रखना है 30 डिग्री, तो q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन q स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 30 डिग्री। q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फिर से अगेन 2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। इसका स्क्वायर खोले, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू बी माइनस 1 होल अपॉन, इसको भी करते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 2 बेटा वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करें, 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6 माइनस 2 2 जा 4√3 अपॉन 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 माइनस 2 2 जा 4√3 प्लस √3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं,
इसको इससे करिए, 6 2 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 √3 प्लस 8 इंटू √3 8 √3 माइनस 4 √3 3 यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन में 2 8 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 √3 8 √3 कैंसिल 4 3 जा 12 12 प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, क्या ऊपर बच रहा है 0 0 के अपन कुछ लिखो 0 ही आना। तो देखो एंगल 30 डिग्री पर भी हमारी वैल्यू 0 ही आ रही है। ठीक है, मैंने एक बार दिखाना था आपको कि भाई देखो 30 डिग्री पर भी ऐसे होना है, तो वो दिखा दिया। ओके, स्क्रीनशॉट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में देखते हैं, आपको x की वैल्यू ये टर्म में दिया हुआ है, y की वैल्यू इस टर्म में और z की वैल्यू इस टर्म में दिया हुआ है। आपको बताना है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का सम क्या होगा। आप चाहो तो x y और z की वैल्यू एंगल रख करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं समझाता हूँ कैसे। आप a की वैल्यू 30 रख लो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। मैंने बताया था ना पहले वाले को, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में 30 60 30 वैल्यू रख करके x y z की वैल्यू फाइंड कर लो। करना शुरू करें तो x की वैल्यू हो जाएगी r इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ये हो गया आपका r/4 x की वैल्यू। y इक्वल्स टू r इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3/2 इंटू 1/2 √3/4 यानी y की वैल्यू हो गई √3, मैं लिख दे रहा हूँ चलो यहाँ पे ऊपर 1/2 इंटू √3/4, ये हो गया √3r/4। z की वैल्यू r इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू √3r/2। इन तीनों का स्क्वायर निकाल दीजिए, मिल जाएगा वैल्यू में। तो x स्क्वायर यानी r/4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी √3r/4 का होल स्क्वायर प्लस z मतलब √3r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, r स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3r स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 3r स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लें इसका, तो 16 r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4 से 16 को डिवाइड करो, 4 4 जा 16 बच गया 4 4 3 जा 12 12r स्क्वायर 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16r स्क्वायर अपॉन 16 16 से 16 कैंसिल करो, क्या आ जाएगा r स्क्वायर। यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है r स्क्वायर। ये ऑप्शन चेक कर लें एक बार, ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये मेथड था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर x y और z की वैल्यू दे रखी है, उसको भी रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसी क्वेश्चन को जिसका आंसर हमें बी मिल रहा था, इसी को दोबारा से कर रहे हैं। x स्क्वायर यानी r साइन a इंटू कॉस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू r साइन a साइन b का होल स्क्वायर, z मतलब r कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर खोले, r स्क्वायर यहाँ देखो सभी मल्टीप्लाई में दो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b प्लस यहाँ भी r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस यहाँ पर भी r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। r स्क्वायर साइन स्क्वायर a r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन है, बाहर कर दीजिए। r स्क्वायर साइन स्क्वायर a ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a ऐसे कर लीजिए। ये तो पूरा 1 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है 1 होता है, तो हटा दीजिए इसको। r स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, देखो दोनों में r स्क्वायर कॉमन है, ले लो, ये बच गया अंदर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 तो 1 ही होता है, छोड़ दीजिए इसे, r स्क्वायर फिर भी ऐसे भैया है ना, r स्क्वायर आना है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है 43 में, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, देन साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। दोनों में दो मेथड से करेंगे इसे हम। एक चीज देखिए आप यहाँ पे, साइन की वैल्यू 1 है, साइन की वैल्यू कब 1 होती है, किस एंगल पर 90 डिग्री पर, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 90 होनी चाहिए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 की स्क्वायर 1 करो 1 ही आना है, तो यानी कि एंगल a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। अब
90 हो गया यहाँ पे, साइन 90 1 स्क्वायर माइनस कॉस 90 0 स्क्वायर, आंसर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए पहला मेथड था। मेथड 2, वैल्यूज रख सकते हैं हम। देखो साइन स्क्वायर वैल्यूज मतलब देखो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें कैसे मिलेगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 1। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मैं वही कह रहा था इसमें। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, 1 माइनस 1 प्लस अगेन 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है 1, आंसर वही आना है। 45 देखते हैं। आपको पी क्यू आर एस ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन चारों के ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको मैच करना है और इनको मैच करने के बाद ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक को चूज करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं पी से। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2। और पी का 4 से रिलेशन बन रहा है, पी का रिलेशन 4 से बन रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं, पी का रिलेशन 4 से एक ही है आंसर, ठीक है। वैसे मैं आगे भी सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपको। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इधर लिख दूं मैं, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू -√3/2, माइनस लगा दिया, और 2 दोनों में सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - √3/2। Q का ऑप्शन बन रहा है 1 से। इस तरीके से R और S भी फाइंड कर सकते हैं, इजी है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक्चुअली ना देखो ये cos 30, cos 60, sin 60, sin 30, इनकी वैल्यू को आप रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। मैं दिखाता हूँ क्यों। जो cos 30 की वैल्यू होती है वही sin 60 की वैल्यू होती है, तो ऊपर नीचे सेम हो गया। जो cos 60 की वैल्यू होती है वही sin 30 की वैल्यू होती है, ऊपर नीचे सेम हो गया, पूरा कट जाएगा, आंसर 1, ठीक है। तो P का 4 से, Q का 1 से, S का 1 यानी कि 3 से, तो इसका तो एक ही बच गया, तो है ना, तो हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही दिया हुआ है जैसे पिछला क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन क्वेश्चन मतलब दिए गए हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं, इनको आपको मैच करना है। आपको P को मैच करना है पहले, तो मैं P को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सभी एंगल्स, जितने भी क्वेश्चन है सभी को एंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, किसी की 0 आएगी, किसी को 1 आएगा, किसी का कुछ और आ सकता है। तो ऐसे में बेटर ये है कि बीच का एंगल लो, ना तो 0 लो ना ही 90, क्योंकि 0 90 पर 0 और 1 आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए 45 एंगल लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं P को कर रहा हूँ, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि 45 अगर लेंगे तो 1 आ जाएगा। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cosec 45 की वैल्यू √2, इसके अपने 1 मान के सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √2। सॉल्व करें 1 प्लस 1 2 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस √2, ये वैल्यू हमें मिल रही है। आगे सॉल्व करते हैं। √2 को हम रेफरेंस करेंगे तो 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2, सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो 2 बन जा 2, 2 को पहले 1 से किया, फिर 2 को √2 से 2√2, फिर √2 को 1 से प्लस का √2, √2 को 2 से माइनस का 2। आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1 √2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 माइनस का 1 से 1 कैंसिल √2, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है √2, किसकी वैल्यू P की वैल्यू। अब यहाँ देखो ऑप्शन में के अकॉर्डिंग P की वैल्यू या तो 3 से या फिर 2 से या फिर 4 से रिलेशन बना रहा है, तो एक बार 3 वाले से ट्राई कर ले, यानी इस वाले से। तो मैं यहाँ पर 45 रख रहा हूँ एंगल, 45 एंगल रखने पर cosec 45 की वैल्यू होती है √2 और cot थीटा यानी कि cos 45 की वैल्यू 1, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 इंटू 1, तो ये तो हो गया आपका √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 √2। तो इसे तो मैच नहीं कर रहा, फिर इस बार 3 माइनस 2 √2 आ रहा है, तो 3 से तो मैच कर नहीं था। एक बार 2 और 4 भी ट्राई कर लेते हैं। 2 और 4 में ज्यादा इजी कौन सा है, 4 लग रहा है ना,
4 को ट्राई करते हैं। तो 45 रखो, sec 45 की वैल्यू √2, sec 45 की वैल्यू √2 इंटू cot 45 की वैल्यू 1, कितनी आ रही है √2, यानी कि p का रिलेशन 4 से बन रहा है। और कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है, सीधे सीधा आंसर ये हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर से पीछे के क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट तरीके से नहीं बताए थे। एक्चुअली मेरा इरादा ही नहीं था शॉर्ट तरीके से बताने का। रीजन ये है कि मैं आपको ये गुमराह नहीं करना चाहता, मैं चाहता था कि आप पूरा बेसिक सही करें, बट बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्लीज शॉर्ट बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास और हमारी तैयारी भी इतनी प्रॉपर नहीं है, तो मैंने आपको बेसिक शॉर्ट तरीका बताया है। अगर आपको 35 से पीछे के क्वेश्चन के शॉर्ट तरीके चाहिए हो बाय द वे, तो आप मुझे मैसेज करना, मतलब कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो वीडियो बना के दूं। सभी क्वेश्चन के तो देखो शॉर्ट तरीके नहीं होते, बट ज्यादातर क्वेश्चन के आपको शॉर्ट तरीके मिल जाते हैं। शॉर्ट तरीके में कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपने जैसे एंगल देखा ना, एंगल जो मैं रख रहा था, एंगल से रखिए, एंगल रख करके वैल्यूज फाइंड करिए, जो ऑप्शन में आंसर आता है उसको आपको टिक कर देना है, बस ये चीज होती है। खैर, ये ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल वीडियो है। अगर आपको केस स्टडी करवाना, वैसे केस स्टडी में ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर करवाना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल चैप्टर में चलेंगे। ट्रायंगल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।